Hello, one and all. Coming to the next series of the lecture of blood, now I will be talking about plasma. As we have already discussed in the overview of blood that what were the components of blood, and now we are going to study one by one in detail. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। आपको पता है प्लाज्मा ब्लड का मैट्रिक्स बना रहा है। मैट्रिक्स मीन्स प्लाज्मा वो चाशनी था जिसमें हमने डिफरेंट तीन स्वीट्स रखे थे, दैट इज गुलाब जामुन, रसगुल्ला एंड राजभोग। और ये गुलाब जामुन जिसको हमने बताया था आरबीसी की तरह होगा, रसगुल्ला जिसको हमने बताया था डब्ल्यूबीसी की, और एक को हमने प्लेटलेट्स की तरह बताया था, राइट। और अब वो जो है वो किसमें है? एक चाशनी में है। तो जो चाशनी है उसमें क्या क्या है और वो क्या करता है, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये प्लाज्मा मैट्रिक्स ऑफ ब्लड है, और ये अगर ब्लड 100% है तो प्लाज्मा उसका 55% कवर करता है। और ये पेल येलो इन कलर होता है। पेल येलो का मतलब है कि स्ट्रॉ लाइक कलर, राइट। और ये जो कलर है इसका, ये यूरोब्लिनोजेन के कारण प्रेजेंट होता है। और यूरोब्लिनोजेन जब आरबीसी रप्चर होता है तो जो हीम है, हेमोग्लोबिन है, उसको जब बॉडी उसे सेपरेट करती, डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करती है, तो वहाँ पे पोरफायरिन रिंग के टूटने से दो कंपोनेंट बनता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है जिसका कलर होता है येलो, और उस बिलीरुबिन से आपको बनता है यूरोब्लिनोजेन, इसलिए और वहीं से इसको मिलता है ये येलो कलर, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्लाज्मा में क्या है, तो हम देखते हैं इस प्लाज्मा में मेनली टू कंपोनेंट्स है। वन इज द वाटर एंड सेकेंड इज द सॉलिड कंपोनेंट्स। Water forms 90 to 92% part of plasma and 8 to 10% is solid part. अब बात करते हैं सॉलिड पार्ट में क्या है। सॉलिड पार्ट में हम बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट्स है जो कि अप्रोक्स 1% के आसपास है, और ऑर्गेनिक पार्ट्स है जो कि 7 to 9% के आसपास है। इनऑर्गेनिक पार्ट्स को अगर हम देखें तो इसमें हमें मिलते हैं आयंस, सॉल्ट्स और गैसेज। गैसेज जैसे कि जो भी एयर में गैसेज प्रेजेंट है, मोस्टली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा, 0.2% ऑक्सीजन, 0.5% नाइट्रोजन, 5% कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। हम अपने डेली रूटीन में, अपने बैलेंस डाइट में डिफरेंट सॉल्ट्स लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और भी डिफरेंट सॉल्ट्स जो कि हम वेजिटेबल्स इन सब के थ्रू लेते हैं। इसमें आपको सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। ये सब सॉल्ट्स एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो पूरी तरह ब्रेक कर जाते हैं, राइट। और जब ये ब्रेक करते हैं तो डिफरेंट आयंस देते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और भी डिफरेंट आयंस जैसे कि कैल्शियम, क्लोराइड, SO3, SO4 और फॉस्फेट। ये जो आयंस है इसका बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आपको पता है जब हमारे बॉडी में कोई भी स्टिमुलस जाता है तो नर्व सेल उसे हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, और उस नर्व सेल में जो कंडक्शन होता है उस प्रोसेस में आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब आयंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कैल्शियम आयंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोन्स में आपको फॉस्फेट होते हैं, ठीक। और इस तरह से इस सारे आयंस का कहीं ना कहीं रोल है। कार्बोनेट, ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और ये आपको ब्लड में इस तरह से ब्लड को एक बफर की तरह एक्ट करने में हेल्प करता है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर, राइट। इस तरह से ये सॉल्ट्स है, इसके आयंस है, और ये गैसेज, ये इनऑर्गेनिक पार्ट बनता है। उसके बाद जो ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में आपके आते हैं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो फूड क्या होता है, हमारे स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है। फूड का डाइजेशन इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, और वहां से ये डाइजेस्टेड फूड जो कि अपने सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल यूनिट में होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। जैसे कि प्रोटीन्स जिसका जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो एमिनो एसिड्स है, तो एमिनो एसिड के फॉर्म में प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे और एमिनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे, राइट। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको पता है डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। जो मोनोसेक्राइड्स होता है वो सबसे सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल यूनिट होता है, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज, वो इस तरह से एब्जॉर्ब होगा। जो लिपिड्स है वो ब्रेक डाउन होंगे आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और वापस फाइनली ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। और इस तरह से कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें। और ब्लड में हमारे डिफरेंट वाइटामिन भी होते हैं, जो भी वाटर सोल्युबल वाइटामिन है वो ब्लड में डिसॉल्व होते हैं, राइट। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो ब्लड हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रखता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और केराटिनिन। आपको पता है
ब्लड में सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और यही ब्लड का जब किडनी में फिल्ट्रेशन होता है तो इसी से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करके हमारे बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म हैं। यूरियोटेलिक मीन्स हम अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया निकालते हैं और इसलिए हम यूरियोटेलिक कहलाते हैं। लेकिन कुछ अमाउंट यूरिक एसिड का भी होता है, क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन जैसी चीजें भी यूरिन में पाई जाती है। ओके, तो इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट। अब आते हैं ब्लड में एंटीकोगुलेंट। जब हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट की तो हमें आता है एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, जैसे कि आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, उनमें ये ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमें कट लगता है, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, तो ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्या है ब्लड में जो उसे क्लॉट नहीं करने देता है? तो वो कंपोनेंट है हेपेरिन। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने से रोकता है। राइट। नेक्स्ट इज डिफेंस कंपाउंड्स। ब्लड में ऐसे बहुत सारे डिफेंस कंपाउंड्स है जो कि हमारे बॉडी में जो पैथोजन आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी प्रोटोजोन्स है या कोई भी ऐसे पैथोजन है, वो उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइसोजाइम। वैसे तो लाइसोजाइम आपके सलाइवा और टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आपके प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए हम इसे एंटी बैक्टीरियल कहते हैं। ये बैक्टीरिया को उसके सेल वॉल फॉर्मेशन करने से रोकता है। ठीक। तो ये भी पूछ जाता है कि लाइसोजाइम कहाँ अटैक करता है, तो ये एक सेल वॉल इनहिबिटर है, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज प्रोपेटिन। जो भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने का काम, मीन्स टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को खत्म करता है ये प्रोपेटिन, इसलिए हम इसे एंटी टॉक्सिन कहते हैं। राइट। फिर बात आती है हार्मोन्स की। आपको पता है हमारे बॉडी में हार्मोन्स एक केमिकल है, ठीक है, जो कि हमारे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। चूंकि बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट। तो जो कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जैसे कि बाइल अपना सिक्रीशन, बाइल जो है वो इस तरह से बाइल डक्ट के थ्रू डालता है। राइट। बाइल डक्ट की बात करें मतलब उसके पास अपना प्रॉपर डक्ट है। लेकिन हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, उनके पास अपना डक्ट नहीं होता सिक्रीशंस डालने के लिए। तो वो जो अपना सिक्रीशंस है वो ब्लड में पोर कर देते हैं और ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट ऑर्गन तक वो सिक्रीशन पहुंच जाता है। तो एज अ हार्मोन्स जो है वो ब्लड के द्वारा ही, ब्लड के प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचते हैं। फिर आता है एंजाइम्स। हमारे ब्लड में काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें एक एंजाइम का नाम लेता हूँ मैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये वो एंजाइम है जो आपके बॉडी में, खासकर ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का रिएक्शन कराता है और CO2 प्लस H2O को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। किसमें? कार्बोनिक एसिड में। ये आपका C हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज और ये बनाता है आपका H2CO3। ये H2CO3 फर्दर ब्रेक डाउन होगा और इस तरह से आपका बनेगा H+ और HCO3- मीन्स प्रोटॉन, हाइड्रोजन H+ और बाइकार्बोनेट। ये आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर जो होता है, बाइकार्बोनेट बफर जो होता है एक बफर की तरह रिएक्ट करता है, आपके बॉडी के कांस्टेंट पीएच, ब्लड के कांस्टेंट पीएच को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये भी ब्लड में प्रेजेंट होता है और ब्लड के प्लाज्मा में। राइट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पता है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वेज में हमारे बॉडी में ये काम करता है। तो प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं। एक है ग्लोबुलिन, दैट इज 2 to 2.5% होता है। टोटल प्रोटीन्स आपका 6 to 7% है। किसका? तो ऑर्गेनिक पार्ट्स का, जो कि 7 to 9% है। इसका 6 से 7%, मतलब प्रोटीन्स मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेते हैं। और ग्लोबुलिन की बात करें तो ये जो ग्लोबुलिन है ये आपके 3 टाइप्स के हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। जब मैं अल्फा ग्लोबुलिन की बात करूं तो अल्फा ग्लोबुलिन में आपका सीरोप्लाज्मिन नाम का प्रोटीन आता है जिसमें कॉपर पाया जाता है, और ट्रांसफेरिन बीटा ग्लोबुलिन का एग्जांपल है, इसमें आयरन पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दोनों। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज आपका गामा ग्लोबुलिन। ये वही गामा ग्लोबुलिन है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज आईजी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आईजी। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये डिफरेंट 5 टाइप्स के होते हैं।
दैट इज IgM, IgA, IgG, IgD और IgE। इसके शॉर्ट नेम्स भी है, जैसे IgM को हम माइक्रो बोलते हैं, IgA को अल्फा बोलते हैं, IgG को गामा बोलते हैं, IgG को डेल्टा और IgE को एप्सिलॉन। इनकी जो बात करें तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है और इसे ही हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। तो एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, वो भी ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में भी गामा ग्लोबुलिन, और यही वो प्रोटीन है जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी देता है। ये वही प्रोटीन है जो आपके बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स जो है इसे बनाते हैं और बी लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा सेल इसे बनाते हैं और ये आपको इम्यूनिटी देता है। ये वही प्रोटीन है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वैक्सीन हम जब देते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, ये वही एंटीबॉडी है। और इसकी बात करें सेल तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है और इसमें इस तरह से एक लॉन्ग चेन होते हैं प्रोटीन का और एक दो शॉर्ट चेन होते हैं। लॉन्ग चेन वाले का वेट ज्यादा होता है इसलिए इसको बोलते हैं हेवी चेन, इसका वेट कम होता है इसलिए इसको बोलते हैं लाइट चेन। दो लाइट चेन इसमें पाया जाएगा और दो हेवी पाया जाएगा और ये वाई शेप मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं शॉर्ट में H2L2। और इसी से हमारे बॉडी में बॉडी के डिफरेंट एंटीजन बाइंड करते हैं, डिफरेंट एंटीजन बाइंड करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स इस तरह से जनरेट होता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली हम इस डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन की, दैट इज IgM। IgM वो एंटीबॉडी है जो हमारे बॉडी में सबसे पहले बनता है जब भी कोई एंटीबॉडी आता है। वैसे ये एंटीबॉडी सबसे हेवीएस्ट है और ऐसे 5 वाई शेप्ड स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं, मींस 5 पेंटामर कहलाते हैं, 5 ऐसे एंटीबॉडी के मोनोमर यूनिट से बने होते हैं। यानी इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, 5 इस तरह से आपके एंटीबॉडी इकट्ठा होंगे और 2 इस तरह का ये बनेगा पेंटामर, इसलिए इसका वेट भी सबसे ज्यादा होगा, इसका हेवीएस्ट भी बोलेंगे इसे, राइट, और इसके पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ये सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन है जब भी आपके बॉडी में पैथोजन आता है, जब भी आपके बॉडी को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है तो IgM सबसे पहले बनेगा और ये 5 to 10% होते हैं टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के। फिर बात करते हैं IgA की। IgA वो एंटीबॉडी है जो आपकी जब मदर आपको ब्रेस्ट फीड करती है आफ्टर योर बर्थ, तो जो एंटीबॉडी आपको मिलता है वह IgA। तो मां से मिलने वाला अगर कोई एंटीबॉडी है तो वह है IgA आफ्टर बर्थ, राइट। अगर मैं IgA की बात करूं उसको याद रखना है IgA को, तो IgA कहां से मिलता है तो ये मदर्स के मिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। और इसको ऐसे याद रखिएगा, माँ में A आता है, राइट, इसलिए IgA मदर्स के मिल्क में प्रेजेंट होगा और माँ में 2 A आता है, इसलिए Ig जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है, राइट। तो माँ जैसे याद करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मदर्स के मिल्क में पाए जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो IgA है और ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। IgM पेंटामर के फॉर्म में, जब वो सिक्रीट होगा तो पेंटामर के फॉर्म में, और जब वो किसी से बाइंड होता है किसी सेल पे तो मोनोमर के फॉर्म में रहता है, राइट। इसके दोनों वेरिएंट है, ये डाइमर के फॉर्म में सिक्रीट होता है। IgG ये वो एंटीबॉडी है जो आपकी माँ आपको जब आप एम्ब्रायो स्टेज में होते हो, जब आप मदर्स के वोम में होते हो, तो प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला अगर कोई एंटीबॉडी है तो वह IgG, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज 75%, राइट। और ये आपके इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस में भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है IgD, ये 1 to 3% होता है और ये आपके बी लिम्फोसाइट्स के सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है IgE, ये सबसे कम पाया जाने वाला है और ये सीवियर एलर्जी के समय पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये रहा इसके डिफरेंट हमारे एंटीबॉडी के बारे में। अब प्लाज्मा थेरेपी में हम इन्हीं एंटीबॉडी को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं दूसरे के बॉडी में जो लोग रिकवर हो चुके होते हैं। तो यही एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हैं प्लाज्मा थेरेपी में, राइट। तो ये रहा हमारा एंटीबॉडी के बारे में। और एंटीबॉडी कुछ नहीं, बस एक प्रोटीन है, राइट, वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। यहाँ पे CHO मोइटी होती है, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ग्लाइको मीन्स, ग्लाइको वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से है और प्रोटीन, तो दोनों के फ्यूजन से बनता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ये रहा हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में। अब बात है फिब्रिनोजेन के बारे में।
जब भी हमारे बॉडी में क्लॉटिंग होती है, जो क्लॉटिंग करवाता है हमारी बॉडी में वो कोई और नहीं बल्कि वो भी एक प्लाज्मा का प्रोटीन है जो कि फिब्रिनोजेन के नाम से जाना जाता है। फिब्रिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही बॉडी में कहीं भी कट होता है या एक्सटर्नल या इंटरनल ब्लीडिंग, तो एक कैस्केड चलता है। कैस्केड मतलब होता है एक सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसके थ्रू डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं और फाइनली सब मिलके फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये इस तरह से एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे ब्लड के आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब चीजें बाहर नहीं आ पाती और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाता है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद एक और है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो प्रोटीन है ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है और ये 4% के अप्रॉक्स पाए जाते हैं। इसका काम होता है जब ब्लड जाता है नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है और किडनी में अगर कोई चीजें हैं जो ब्लड से यूरिन बना रहा है तो वो नेफ्रॉन काम कर रहा है, राइट। तो वहां पे जब फिल्ट्रेशन होता है बोमन्स कैप्सूल में, ये नेफ्रॉन आपका इस तरह से होता है, राइट। और यहाँ पे जब फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर से ब्लड जाता है, यहाँ पे जब फिल्टर होता है यहाँ पे ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है बीसीओपी। तो बीसीओपी को बनाने में अगर कोई प्रोटीन हेल्प करता है तो वो है एल्बुमिन प्रोटीन, राइट। तो इस तरह से ये काफी तीनों इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये जो प्रोटीन है ये जनरली लीवर के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। और जो आपका ये गामा ग्लोबुलिन है ये बॉडी के लिम्फोइड ऑर्गन्स में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स में भी प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो बनाते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और डिफरेंट इन्फेक्शन के समय, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के समय आपके बॉडी को बचाता है, राइट। तो ये है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। तो ओवरऑल अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा है और 3 सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में वाटर है और सॉलिड पार्ट्स है। सॉलिड पार्ट्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है और प्रोटीन्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स की बात करें तो ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फिब्रिनोजेन। ग्लोबुलिन की बात करें अल्फा, बीटा, गामा, और गामा की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडी है, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीटी और आईजीई। और यही वो एंटीबॉडी है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और डिफरेंट कंडीशंस में आपको फाइट करने में हेल्प करती है। तो ये वो प्लाज्मा है जो सब कुछ लेके बॉडी में घूम रहा है, इनफैक्ट गैसेज भी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। आई होप ब्लड का आपको ये प्लाज्मा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके साथ जो भी लोग हैं जो बायो के स्टूडेंट है और ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं उनसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।